होगा हर झूठ का पर्दाफाश। हर क्षेत्र की खबर लाएंगे आपके पास। आएगी हर ताजा खबर सबसे पहले आपके पास। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे आज के बाद जो भी हमारी कोई मीटिंग सम्मेलन होगा, सभा होगी, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हमने और फिर समाज से सहमति भी लेनी थी। अगर आप लोगों की सभी की सहमति हो, जैसे औरों के पूर्वज हैं, सब अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाते हैं, फूल अर्पित करते हैं, दीप प्रज्वल करते हैं, तो अगर आप लोगों की सहमति हो, आगे से हमारी एक मेज होगी, इन तीनों महान विभूतियों की तस्वीर रखी होगी और हम उसमें आप सभी लोगों की सहमति हो तो बाबू जी के द्वारा मैं जो है इसकी घोषणा करता हूँ कि आगे से हमारी सभा में ये 3 मूर्ति बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम, भाइयों को प्यार। हमारे मनोज नागर जी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। गाजियाबाद में जब मैं आया था कोई नहीं जानता था, इनके द्वारा गाजियाबाद में अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट, पश्चिम क्षेत्र का उपाध्यक्ष भी हूँ। ये मैंने पहले बताया नहीं क्योंकि यह हमारे समाज का प्रोग्राम था। समाज सबसे बड़ा हमारा, बाकी चीज बाद में। दूसरा एक प्रस्ताव ये था कि जैसे अभी बहन जी करी थी दहेज की बात, डिटेल में गई कैसा होता है। बहन जी हमने इस मंच के द्वारा ही मैंने घोषणा भी की है और अभी दोबारा से कह रहा हूँ कि इन चीजों के लिए हम अपनी युवा टीम बना रहे हैं, चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो डिवोर्स की बात हो, चाहे रिश्ता कराने की बात हो। हम जो है जो ये संबंध विच्छेद पे आता है नंबर, बिगड़ा होती है, रिश्ते तय नहीं हो पाते हैं, उसी एज के हम अपने युवा और युवतियों को आगे करेंगे कि वो काउंसलिंग करें, वो समझाएं कि ना तो तलाक होंगे हमारे समाज में, और अगर कहीं रिश्ते की कमी आ रही है, बच्चा नहीं मान रहा है या लड़की नहीं मान रही है, तो उसकी भी काउंसलिंग हो और रिश्ते ढूंढने में हमें आसानी होगी जहां मुश्किल होती है। इसमें दहेज का हमने कोई नाम नहीं लिया है। हमें बायोडाटा हमारा समाज देगा, हमारी संस्था उनको रिश्ता ढूंढ के देगी, हम सिर्फ यहाँ तक सीमित रहेंगे। शादी उनकी मर्जी है, दहेज से करें बेदहेज करें, हमारा उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। ये मैं खुले मन से कह रहा हूँ, हम दहेज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। दहेज कोई देना चाहे दे, ना देना चाहे मत दे। अगर हमने ये घोषणा कर दी कि दहेज वाले हमसे ना बात करें तो हमें आधे लोग फिर चुप लगा देंगे, वो रिश्ता ही नहीं मांगेंगे हमसे, ना हमारे संस्था में आएंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। जिसके मन में देने का वो देगा, जिसके मन में ना देने का वो रिश्ता ढूंढ लेगा। आप लोगों के पास आ जाएगा भाई रिश्ता ढूंढवाओ, 1 रुपए का रिश्ता करूंगा। तो हमारे समाज में सभी प्रकार के हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो हमारे निचला स्तर है, जो बेचारे गांव में वास करते हैं, किसी के तलाकनामे नहीं हो रहे। तलाकनामे उनके हो रहे हैं या तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, या बच्चे अच्छे खाते पीते हैं, या हमने बच्चों पर कंट्रोल नहीं रखा। और फिर हम पंचायत में करते हैं, पंचायत में पक्षपाती बात होती है, भेदभाव की बात होती है, इसलिए आपके जो पंचायत की बात नहीं मानी जाती है। तो हमारी संस्था ना भेदभाव करेगी, ना बड़े अमीर की भेदभाव करेगी, ना गरीब की। और अगर गरीब आदमी कोई है तो उनकी शादी हम, हमारी संस्था राजा महाराजाओं जैसी शादी होती है वैसी करा के देंगे हम। जब भी, क्योंकि हमारी संस्था ने तो कहा है कि बायोडाटा दो, हम आपको रिश्ता ढूंढ के देंगे, हम वहां तक सीमित है। लेकिन अगर गरीब आदमी का प्रस्ताव हमारे पास आता है तो हम उनको अच्छी शादी करा के देंगे। काफी जो समाज है, चाहे चंदा लेकर करते हैं चाहे कैसे करते हैं, आजकल मंच पे शादियां हो रही हैं, 1,000, 500, 21, 22 और ऐसी शादी होती है। ऐसी आम शादियां करोड़ों रुपये खर्चे दो तब नहीं होती है। बड़ी बड़ी महान विभूतियाँ आती हैं, बड़े बड़े गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन शादी अच्छी होती है, लेकिन वो सिर्फ गरीब आदमी के लिए। हमारे समाज में शर्म ज़्यादा है। जैसे हमारी एडवोकेट जी ने कहा कि लेके नहीं आते हम लेके कैसे आएंगे जब शर्म में छिके पड़े हैं। तो इसमें बहन जी समय लगेगा, आप कितने ही मन से चिल्लाओ, बहुत जल्दी से कोई लाने वाला नहीं है। सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगली जो पीढ़ी आपसे दूसरी आएगी। अब हमारे बच्चे हमारे समाज में बढ़ते कदम है, हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं किसका बच्चा क्या कर रहा है, किसका क्या कर रहा है। बच्चे ये कहते हैं कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो बताने की जरूरत नहीं है, मेरी समाज में प्रचार मत करो, जब मैं कुछ बन जाऊँ जब अपने आप पता चल जाएगा। ऐसे बच्चे हमारे बीच के लोगों के हैं, तो इसलिए उनका प्रचार भी नहीं हो रहा। बच्चे आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी, हमारे समाज में काफ़ी अब समानता है, हमारा समाज लगातार बढ़ रहा है। तो ये जो मैं आपका बच्चा भी हूँ, आपका भाई भी हूँ। हमारी 2 मातृशक्ति आई थी,
आगे से मैं कोशिश करूँगा कि ये 2 की जगह 20 हो जाए। जब 20 आ जाएंगे तो फिर 50 हो जाए। मैं ये मानता हूँ कि ये एकदम से नहीं होगा। मैं शुरुआत कर दूंगा, जब शुरुआत करूँगा तो मेरे साथ 5 10 शुरुआत करेंगे, लेकिन उनसे होगा क्या? जो हमारा उद्देश्य है हम उस उद्देश्य पर चलेंगे। इसी के साथ मौजी से इजाजत लेते हुए मैं इस सभा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मेरे साथ नारे लगाएंगे, देवनारायण की जय, देवनारायण की जय, भगवान देवनारायण की जय। पूजा सम्राट वीर भोज अमर रहे, अमर रहे। पूजा वीर भोज सम्राट अमर रहे, विजय पथिक जी अमर रहे, विजय पथिक जी अमर रहे। इसके साथ मेरी सभी को नमस्कार, जय हिंद। सर, आज आपने जो प्रोग्राम रखा है सम्मेलन, परिचय सम्मेलन, तो इसका आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है जो हमारा समाज है, हमने हमारी समाज की संस्था है अखिल भारतीय गुर्जर संस्था, ऐसी संस्था। इसमें हमारा उद्देश्य है वो ये रहेगा कि हमारा समाज हमें अपनी बाध्यता दे और हम उनको इस तरह के देंगे जो आजकल हमारी समस्या आ रही है, जो अच्छे मिल जाते हैं, जो कुछ घरों में नहीं मिलते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम उनको इस तरह दें और शादी को अपनी मर्जी से करें, दहेज पर करें, न करें, शादी को अपनी मर्जी से करेंगे, उनको इस तरह। तो जैसा कि सर हमने देखा है कि लड़कियों के लिए तो लोग कहते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज के खिलाफ हमारी समाज है, लेकिन वही चीज़ें लड़कों के समय भूल जाते हैं और वहाँ पे दहेज प्रथा लागू हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने मन से कहा है कि हमारी संस्था सिर्फ रिश्ता ढूंढने में ही सहयोग करेगी और हमारे सामने एक और हमने रखा है कि अगर कहीं अपनी से हमारे समाज में कोई विच्छेद की बात आ रही है, डिवोर्स की बात आ रही है, तो हमारी युवा टीम, हमारी युवाओं की टीम, हमारी उद्योगी टीम उनकी काउंसलिंग कराएगी और उस डिवोर्स को, तलाकनामे को, विच्छेद को होने से रोकेगी। सर जैसे तो हमारे प्रस्ताव है सर, तो गाजियाबाद में ही आपकी ये संस्था काम करती है और भी देश के अंदर होगी, इसको हम भी आने वाले समय में करेंगे। अभी फिलहाल कितने जिले में आपके ये संस्थाएं हैं, काम कर रही हैं? अभी हमारे जिले में भी कई प्रदेशों में हैं, लेकिन इसको हम अभी आकार देंगे और जल्द ही हम एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे, पूरे देश के लोग आएंगे जो नए साल में होगा। उस सम्मेलन में हमारा आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने प्रदेशों में हमारी संस्था है, कितने जिलों में है संस्था में। ये जल्दी आपको नए साल में हमारा बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, दोबारा से इन्वाइट करेंगे। तो सर छोटा सा एक और सवाल है राजनीति से रिलेटेड। मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आजकल संस्थान तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो विलय हो जा रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो आप क्या विलय होंगे या अपने आप में स्वतंत्र रहेंगे? हमारी पार्टी से अलग रहेगी। ये संस्था सिर्फ समाज का काम के लिए, कल्याण के लिए, समाज को राह दिखाने के लिए संस्था बनी है। इस पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। सर, आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि आज का जो प्रोग्राम आप लोगों ने व्यवस्थित किया है, इसका आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य समाज में लड़का और बहुत हैं जो एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, उनके रिश्ता अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि समाज के लोग इस संस्था को बायोडाटा के थ्रू या फोन कॉल के थ्रू या SMS के थ्रू अपना सूचना देंगे और हम अच्छा रिश्ता उनको ढूंढ के देंगे। अपनी मर्जी से फिर वो जहाँ उनको अच्छा रिश्ता लगे शादी कर सकते हैं। जो गरीब है, जो शादी नहीं कर सकता है, संस्था उसके लिए शादी की व्यवस्था भी करेगी। जनवरी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा समाज का, जिससे पूरे देश के समाज के लोग इकट्ठा होंगे, जहाँ पर जो इनका आपस में रिश्ता करेंगे। सर ये बताइए, आप इस जो संस्था है इसमें आपका क्या रोल है और आपका नाम क्या है? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मांगेराम प्रसन्न है। मैं इस संस्था में कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ और एक तरह से मीडिया के बारे में कह लीजिए, दोनों दायित्व मेरे पर है। तो समाज ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सारी व्यवस्था है घाटी जी के लिए और समाज के सलाहकार समिति के लिए, जो संरक्षक लोग आए हैं, समाज के लोग आए, उनके लिए सारी व्यवस्था जिम्मेदारी घाटी जी ने और जगत सिंह जी ने मुझको दी थी। और जो आपने आगे देखा ही वैसी व्यवस्था जो मुझसे हो सका वो करें। तो सर जैसे कि आपका जो शादी विवाह का होता है, तो क्या आप अपने समाज के लोगों का ही करते हैं या अदर समाज के लोग भी आ सकते हैं?
है ये समाज के लोगों का ही करती है। सबसे पहले हमारा जोर रहता है समाज के लोगों से कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ सभ्यता और संस्कार दोनों दें, तो आपका विवाह विच्छेद, तलाक या उर्दू में तलाक कहते हैं और डिवोर्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में विवाह विच्छेदन कहते हैं, इससे जो है बचा जा सकता है। तो संस्कार बहुत मायने रखता है एजुकेशन के साथ साथ। सर जैसे कि हमने देखा कि आपने महिलाओं को भी जोड़ रखा है, तो इस महिलाओं को जैसे आपकी संस्थाएं कहाँ कहाँ तक हैं, उसमें महिलाओं का क्या रोल है? महिलाओं का अभी हमारी संस्था ने एक सलाहकार समिति बनाई है, काउंसलिंग बोर्ड बनाया है, उसमें महिलाएं भी हैं। जो हमारे समाज में पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए, जो शादियाँ टूटने के कगार पर है उसको समाज के लोग, लड़का वालों को लड़की वालों को दोनों को काउंसलिंग करेंगे। उसके लिए हमें महिलाओं का योगदान की ज़रूरत थी। महिलाओं की भागीदारी भी बराबर है, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाएं खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, तो इसलिए महिलाओं